हेलो दोस्तों, बैनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एमपीपीएससी और पटवारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था के वन लाइनर मोस्ट आईएमपी फैक्ट पढ़ेंगे, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में आपका एक भी क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं है। दोस्तों, इसके पहले मैंने एमपीपीएससी प्री का यूनिट 6 के वीडियोस अपलोड किए हैं, जो आपको व्यापम अथवा पीबी की सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। इसे स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं। स्थानीय स्वशासन का क्या अर्थ होता है? स्थानीय स्वशासन का अर्थ है कि स्थानीय स्तर अर्थात ग्रामीण या जिला स्तर पर शासन व्यवस्था की स्थापना करना, इसे स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था को अन्य नाम स्थानीय स्वशासन से भी जाना जाता है, और जिसका अर्थ यही होता है कि ग्रामीण या जिला स्तर पर शासन की स्थापना करना। आगे देखते हैं दोस्तों, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है, और भाग 9 का नाम है पंचायतें। किस अनुच्छेद में ग्राम सभाओं का वर्णन है? तो अनुच्छेद 243A में ग्राम सभाओं का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो ये नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जो कि अनुच्छेद 40 में दिया गया है, जो हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का वर्णन किया गया है, ग्राम पंचायतों के बारे में दिया गया है। इसका हम हिस्ट्री देखते हैं, इसका इतिहास, कुछ बेसिक फैक्ट देखते हैं इसके, कि लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इसे याद रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? तो पंचायती राज व्यवस्था सत्ता का विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अब ये सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या होता है, इसे हम समझते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण, या इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करना या डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात पावर को बांटना, या ग्रामीण स्तर तक सत्ता को बांट देना, ताकि ग्रामीण जनता भी सरकार में अपनी भागीदारी दे सके। आगे देखते हैं दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से की गई थी। याद रखिएगा दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को। और किन्होंने किया था? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और ये राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। आगे देखते हैं, इसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत की थी। याद रखिएगा दोस्तों कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में, और उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई थी। आगे देखते हैं दोस्तों, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो इसे याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में। 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। आगे देखते हैं, 73वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो ये 11वीं अनुसूची थी। 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 को भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था। दोस्तों, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, कहीं पर बुक्स में 25 अप्रैल दिया गया है, 25 अप्रैल 1993 दिया गया है, बट अभी से विकिपीडिया में 24 अप्रैल 1993 दिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। वही जो मैंने अभी कहा था दोस्तों कि किसी बुक्स में 25 अप्रैल दिया है, तो उसमें 25 अप्रैल भी बताया गया है, लेकिन आप इसको विकिपीडिया सर्च करोगे तो वहाँ पर ये 24 अप्रैल बताया गया है।
पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए कौन कौन सी समितियां गठित की गई थी, इनके बारे में हम देखते हैं। पहली समिति थी बलवंत राय मेहता समिति। इसका गठन 1957 में किया गया था। इन्होंने सर्वप्रथम त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी। याद रखिएगा दोस्तों कि सबसे पहले पंचायतों में त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी, तो बलवंत राय मेहता समिति थी। और ये 3 स्तर कौन कौन से थे, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तरीय 3 स्तर थे। आगे देखते हैं अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था और इन्होंने द्विस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी। इन्होंने 2 स्तर बताए थे और ये 2 स्तर मंडल और जिला परिषद थे। याद रखिएगा दोस्तों, बलवंत राय मेहता ने 3 स्तर बताए थे, अशोक मेहता समिति ने 2 स्तर बताए थे। आगे देखते हैं दोस्तों, तीसरी समिति थी पीवीके राय समिति। इस समिति का गठन 1985 में किया गया था और इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी और ये 4 स्तर थे, राज्य परिषद, जिला परिषद, मंडल स्तर और ग्राम स्तर। याद रखिएगा, पीवीके राय समिति ने 4 स्तर बताए थे और इस समिति का गठन 1985 में किया गया था। आगे देखते हैं एल.एम. सिंघवी समिति ने इसका एल.एम. सिंघवी समिति का गठन 1986 में किया गया था। इसे याद रखिएगा दोस्तों, ये सन याद रखिएगा, 1986 में एल.एम. सिंघवी समिति का गठन किया गया था और इस समिति ने त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाया था। याद रखिएगा दोस्तों, एल.एम. सिंघवी समिति ने त्रिस्तरीय व्यवस्था को ही इन्होंने फॉलो किया था और इन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था को ही संवैधानिक दर्जा दिलाया था। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस समिति ने दिया था या दिलाया था, तो एल.एम. सिंघवी समिति ने इसे संवैधानिक दर्जा दिलाया था। आगे देखते हैं दोस्तों, नई संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार या नई संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायतों व नगर प्रशासन के चुनाव करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना था। याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश पहला राज्य बना था जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायतों व नगर प्रशासन के लिए चुनाव करवाए थे। अब हम 73वें और 74वें संविधान संशोधन के कुछ एमपी फैक्ट देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 में दोस्तों, एक 1992 भी दिया हुआ रहता है और कहीं पे 1993 भी है, तो इसे 1992-93 करके आप याद रखिएगा। इस अधिनियम के तहत भाग 9 जोड़ा गया था। भाग 9 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था, याद रखिएगा। और इसमें अनुच्छेद 243 जोड़ा गया था, जिसमें 243 में 243A से लेकर 243O तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। याद रखिएगा दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन के तहत ही संविधान का भाग 9 जोड़ा गया था। अनुच्छेद 243 जोड़े गए थे, जिसमें 243A से लेकर O तक अनुच्छेद थे तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और इस अधिनियम में 29 विषय थे, याद रखिएगा, इसमें 29 विषय दिए गए हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे अच्छे से याद रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा कि इस अधिनियम के तहत भाग 9 जोड़ा गया, अनुच्छेद 243 जोड़ा गया तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इस अधिनियम में 29 विषय थे। आगे देखते हैं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93। इस अधिनियम के तहत भाग 9A जोड़ा गया था। याद रखिएगा दोस्तों, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भाग 9 का A जोड़ा गया था या भाग 9 क जोड़ा गया था। इसमें भाग 9A नगर पालिका नगर पंचायत का प्रावधान है। याद रखिएगा कि भाग 9A में किसका प्रावधान किया गया है, तो नगर पालिका और नगर पंचायतों का प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें अनुच्छेद 243P से लेकर 243ZG तक अनुच्छेद है इसमें, और इसमें 18 विषय है। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें 18 विषय दिए गए हैं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में, और इसके तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है और इसमें 18 विषय थे। और जो पिछला हमने देखा 73वां संविधान संशोधन, उसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है वर्तमान में? ग्राम पंचायतें 23,006 ग्राम पंचायतें हैं।
वहीं 313 जनपद पंचायतें हैं और 52 जिला पंचायतें हैं। ये स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था की बात की जा रही है मध्य प्रदेश में। वहीं अब मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय देखते हैं तो 264 नगर पंचायतें हैं, 98 नगर पालिका परिषद है और 16 नगर निगम है, जिसमें भिंड व दतिया नगर निगम हेतु प्रस्तावित है। याद रखिएगा दोस्तों, 2 और इसमें नगर निगम प्रस्तावित है, वो भिंड और दतिया है। दोस्तों हमारा ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसके आगे के फैक्ट पार्ट 2 में पढ़ेंगे, जिसमें हम पंचायती राज व्यवस्था के और नगर निकाय के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। साथ ही वन लाइनर मोस्ट आईएमपी फैक्ट पढ़ेंगे और यह हमारा पूरा टॉपिक अगले वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इस टॉपिक के पार्ट 2 वीडियो में। थैंक यू।